हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक, साधारण। तो कैसे अमीनो अम्ल कहलाते हैं दोस्तों? हाँ, तो ये आप लोग बताइए कैसे, कौन से अमीनो अम्ल हैं और क्या कहलाते हैं। तो जो जो अमीनो अम्ल हमारा शरीर क्या होता है, संश्लेषित नहीं करता है, उसे हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या? आवश्यक अमीनो अमीनो अम्ल कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 10 होते हैं। और गैर आवश्यक कितने होते हैं? वो भी 10 होते हैं। ठीक। और जो गैर आवश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, और ये हमें भोज्य पदार्थ से ये अपने अंदर ले जाना पड़ता है, या हम भोज्य पदार्थ से इसे ग्रहण करते हैं, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो हमारे 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। देखिए, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथियोनिन है, फिनाइल एलेनिन है, थियोनिन है, और ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है। ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि अगर आप लोगों को 3 इसमें से दे देगा और पूछेगा कौन सा नहीं है, और नहीं तो 3 अलग अलग दे देगा और एक पूछेगा कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक। तो ये अगर आप लोग ये आवश्यक अमीनो अम्ल याद कर लेते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल अगर आप लोग याद कर लेते हैं, तो अगर कोई भी उसमें अमीनो अम्ल देगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा आवश्यक है और कौन सा अनावश्यक है। ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है। तो ये चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। क्या है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। तो क्या है? घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। तो क्या है? तो सुक्रोज क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है। जो घरेलू हम लोग क्या कहते हैं, शुगर या मतलब चीनी जो होता है वो हम लोग घरेलू भाषा में यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शर्करा। उसी का वैज्ञानिक नाम है क्या? सुक्रोज। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। क्या? वसा के पर्याप्त, प्रोटीन के पर्याप्त, या जल के पर्याप्त, या कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है? तो वसा क्या होता है? वसा यानी कि जो ऑयली होता है, हम तला भुना या कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक टिकता है, क्योंकि उसके वो पाचन हाँ, उसकी क्या होती है, वसा शरीर में जो संचित होता है शक्ति मानी जाती है। और ये क्या करता है, ये इसकी पाचन बहुत टाइम से लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ही पचता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, वसा हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक टिकता है। ठीक। हम अधिकतर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे दूर कहीं जाना है तो हम तला भुना खाते हैं, तो ये हमें भूख बहुत कम लगती है वसा खाने के बाद। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्लेग्रा किसकी कमी से होता है? प्लेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायमीन है, आयोडीन है, नियासिन है, और राइबोफ्लोविन है। तो किसकी कमी से होता है? तो ये नियासिन की कमी से होता है, नाइसिन की कमी से होता है प्लेग्रा रोग। ठीक। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या है? ये नियासिन विटामिन है। क्या? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक हिस्सा है नियासिन। ये क्या करता है? विशेष रूप से कहाँ होता है? यकृत और वृक्क में पाया जाता है। यह विटामिन कहाँ होता है? देखिए, यकृत और वृक्क में अधिकतर रूप से क्या होता है? पाया जाता है। ठीक। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, लोहा। क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन से आप लोगों को पता है किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो लोहे की। किसकी? लोहे की। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है? बॉटलिंग, कवरिंग,
ब्लाचिंग, फ्रीजिंग। तो क्या है, फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि क्या कहलाती है? तो वो ब्लाचिंग कहलाती है। क्या ब्लाचिंग कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है क्या? CFTRI, NAN और क्या है WHO, यूनिसेफ। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए हमारा इसमें से कौन सा सही, तो हमारा हो जाएगा CFTRI, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। कब पारित किया गया? क्या 1951 में पारित किया गया, 1952, 1953, 1954। तो कब पारित किया गया दोस्तों? तो 1954 में पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, जीवन को अर्थ देता है क्या? लक्ष्य, मूल्य, मानक, धन। तो जीवन को कौन अर्थ देता है? पूछने का तात्पर्य ये है, जीवन को कौन अर्थ देता है? तो मूल्य क्या है? ये जीवन को अर्थ देता है, या मूल्य वह आदर्श स्तर है जिससे मनुष्य अपनी क्रिया के विभिन्न विकल्पों के चुनाव की क्रिया में प्रभावित होते हैं। यानी कि मूल्य आदर्श देता है और हमें क्या करता है, हमारी क्रियाओं के निर्देश सिद्धांत होते हैं मूल्य के द्वारा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक, और सरल से सरल भाषा में समझा सकूँ। चलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घावधिक लक्ष्य संभाव्यतः समझे जाते हैं क्या? अस्थाई, अस्थाई, लचीला, उक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है, दीर्घावधि लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं। किससे समझे जाते हैं? तो ये अस्थाई क्या है, दीर्घावधि लक्ष्य संभवतः अस्थाई समझे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण है। काफ़ी बनाना क्या है? काफ़ी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह बैठाएंगे जैसे मैंने बैठाया है कि काफ़ी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण है, तो आप लोगों को यहाँ जो खाली स्थान दिया है वहाँ का आंसर अपने आप मिल जाएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर लाइन बाय लाइन अगर आप लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन अपने आप यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, चलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। क्या है प्रयास? प्रयास वह है, हमें प्रयास के पहले लगाना क्या है उसे हमें देखना है। तो क्या है, किससे हमारी आंखें क्या होती है, शरीर की गति को निर्देशित करती है। तो क्या करती है, दृश्य प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दृश्य वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए कार्य सरलीकरण, यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाते हैं किसे, अच्छी, बेहतर, सबसे खराब या सर्वोत्तम। तो कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियाँ दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए
इसमें क्या होता है कि आप लोग पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव क्या है। अब सबसे खराब ये तो कार्य सरलीकरण का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें तो ये होगा नहीं। बेहतर तो ठीक है, अच्छी भी थी, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सर्वोत्तम और कार्य सरलीकरण, अगर जो भी बच्चा एक बार पढ़ा होगा वो आराम से इसे सॉल्व कर लेगा इस क्वेश्चन को, और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। क्या है? परिवार, घर, पर्यावरण, कौशल। तो क्या है? प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों और प्रयोग की प्रक्रिया बनने की एक श्रृंखला है। तो क्या है? घर प्रबंधन निर्णयों। क्या है? घर। क्या हो जाएगा? घर प्रबंधन निर्णयों परिवार संसाधन के प्रयोग की प्रक्रिया बनने की एक श्रृंखला है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है योजना कार्यान्वित करना। योजना को कार्यान्वित करना क्या है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ऊर्जित करना। तो क्या है? नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करना। क्या है? नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करना, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या होता है? नियंत्रण योजना को निश्चित करने हेतु निश्चित करने किया गया परिणाम है। निर्णय जो है वो योजना को क्या करता है? निश्चित करता है, और उसी का क्या है? ये परिणाम है। व्यवस्था चुनौतीपूर्ण कार्य करता है। ये क्या कहता है? व्यवस्था का अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्या करता है? कार्य करता है। तो ये होता है नियंत्रण। क्या है? नियंत्रण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है समस्या को परिभाषित करना। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में खाली स्थान चरण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा चरण है? तो ये हमारा पहला चरण है। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का ये क्या है? प्रथम चरण है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? क्या है? ऊर्जा, कौशल, क्षमता, रुचि। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, कौन मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? तो ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा क्या है? मानवीय और गैर मानवीय दोनों का उदाहरण है, दोनों संसाधन का उदाहरण है। ऊर्जा शक्ति को भी कुछ लोग ने दोनों में रखा है। समय क्या है? और मानवीय और अमानवीय दोनों का उदाहरण है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। क्या है? समस्या हल, वैज्ञानिक, कलात्मक। तो कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा वैज्ञानिक। क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधक समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या? अनाड़ीपन, कौशल, अक्षमता, बेवकूफ। तो क्या है? कार्य निष्पादन पर व्यवहार प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या है? कौशल। क्या है? कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। तो कौन? देखिए, इसके आगे आप लोग यहाँ डैश लगाइए। धन, वास्तविक, आत्मिक, सम्मान। तो
आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। क्या है? आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। क्या? मजदूरी, वेतन, सेवा, बचत। तो क्या है? बचत वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है, यानी कि असुरक्षा को घटाता है, यानी कि सुरक्षा को क्या करता है? सुरक्षा को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर इस तरह आप लोग पॉजिटिव निकालेंगे तो सुरक्षा को क्या करता है? बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ देखिए असुरक्षा को घटाता है, यानी कि अगर बचत करेंगे तो वृद्धावस्था में आर्थिक हमारी क्या होगी? सुरक्षित होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है का अर्थ है, यानी किसका? का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचरित करना। हाँ, क्या है? आस्पेक्ट वायु का आवागमन, संभावन, म्यूरम। तो क्या सही हो जाएगा? तो वायु का आवागमन का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचरित करना, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था में संदर्भित है। क्या है? तो देखिए रूप है, आकृति है, सामंजस्य है, डिजाइन है। तो क्या सही हो जाएगा? तो डिजाइन, रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिजाइन सिद्धांत खाली स्थान संबंध के नियम से संदर्भित है। समानुपात, संतुलन, लय, जोर। तो क्या सही हो जाएगा? डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित है, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, गाद्य युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रावर, मेज, कुर्सी, अपहोल, स्ट्रेटरिंग। तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गाद्य युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर, अपहोल, स्टेरिंग यानी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। हाँ, तो क्या है? संरचना, यहाँ हो जाएगा संरचना, भ्रम, प्रभाव, वस्तु। तो कौन सा सही हो जाएगा? संरचना, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक आर एच धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम खाली स्थान भ्रूण होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, मृत, प्रसव, परिपक्व, पूर्व। तो कौन सा सही हो जाएगा? धनात्मक भ्रूण होगा, यानी कि जो शिशु होगा वो कैसा होगा? वो RH धनात्मक होगा। देखिए यहाँ आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ कह रहा है यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति, यानी कि ये क्या हो गया? पुरुष, और RH ऋणात्मक क्या है? महिला से विवाह अगर होता है, महिला से अगर विवाह होता है तो जो उससे बच्चा उत्पन्न होगा, यानी कि जो बच्चा उत्पन्न होगा, भ्रूण का मतलब जो गर्भ में पलते हैं वो कहते हैं भ्रूण। तो बच्चा कैसा? बच्चा का RH मान RH कितना होगा या क्या होगा? तो धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, उसका RH पॉजिटिव रहेगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पुरुष का
पुरुष का धनात्मक और महिला का ऋणात्मक, तो भ्रूण यानी कि बच्चा यानी कि शिशु जो जन्म लेगा या जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कैसा होगा, तो धनात्मक होगा। लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, को गरीब आदमी का दूध कहते हैं। किसे गरीब आदमी का दूध कहते हैं? हाँ, तो क्या है, रागी है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है। किस खाद्य पदार्थ को, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस खाद्य पदार्थ को गरीब आदमी का दूध कहते हैं, तो रागी को, क्या है, रागी को गरीब आदमी का दूध कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। क्या है, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान अवस्थाएं समस्याएं हैं। क्या है, कब्ज, डायरिया, एलर्जी, सभी। तो क्या है, तो सभी। हाँ, सभी शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जा सकती है। कब दी जानी चाहिए? तो देखिए, उल्टी, सामान्य जुकाम, कालिक और टांसिल। तो क्या होता है, उल्टी के दौरान क्या किया जाता है, शक्कर और नमक के साथ थोड़ा जल या गुनगुना कर लीजिए जल को, तो उसे आप क्या कहता है, हाँ, उसे ही पिलाना चाहिए। क्या, नमक और क्या है, नमक, शक्कर और जल, ये तीनों को मिला करके जिस व्यक्ति को उल्टी ज़्यादा हो रही है उसे दी जानी चाहिए। उससे क्या होता है, पानी की कमी दूर होती है और उसे जल्दी आराम मिलता है। तो हमारा एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और अगर आप लोगों को थ्योरी पढ़ना हो, पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ना हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तो हम आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।